हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पिरेंट्स, ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज झज्जर यानी कि झज्जर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ से एक नया एम्प्लॉयमेंट एडवर्टाइजमेंट जारी हुआ है। एक नया वैकेंसी नोटिस आया है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट झज्जर की तरफ से और उसमें जो वैकेंसीज दी गई है वो है चौकीदार की। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट झज्जर में नई वैकेंसीज आई है, ये नया नोटिस जारी हुआ है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट झज्जर की तरफ से और यहाँ पर वैकेंसी दी गई है चौकीदार की, यानी कि ग्रुप डी की पोस्ट के लिए दी गई है और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट झज्जर के द्वारा जारी किया है। एक बार डिटेल में हम सारी चीज़ें चेक कर लेते हैं, कितनी पोस्ट है, क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा, कब इंटरव्यू होगा, सारी चीज़ें हम इसके बारे में चेक करते हैं। तो नंबर ऑफ पोस्ट की बात अगर हम करें, चौकीदार के लिए नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें, 4 ही पोस्ट दी गई है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट झज्जर में चौकीदार के लिए 4 पोस्ट दी गई है। 4 में से जनरल के लिए बात करो 3 जनरल कैटेगरी के लिए है और 1 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए दी गई है। झज्जर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 4 वैकेंसी है चौकीदार की, 3 जनरल कैटेगरी के लिए और 1 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। पे लेवल की बात करें तो 16,900 बेसिक सैलरी रहेगी, यानी कि लगभग 27-28 हज़ार रुपये पर मंथ इसमें सैलरी मिलने वाली है। ठीक है, ये ब्रीफिंग इसमें दे रखी है। 4 पोस्ट है चौकीदार की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट झज्जर के अंदर और इसमें एक चीज़ और दे रखी है, जो रिजर्वेशन जो बेनिफिट मिलेगा वो उनको ही मिलेगा जिनके पास हरियाणा की डोमिसाइल है। बाकी सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को जनरल में काउंट किया जाएगा। जिसके पास हरियाणा स्टेट की डोमिसाइल है उन्हीं को रिजर्वेशन बेनिफिट दिया जाएगा, बाकी सभी को जनरल में काउंट किया जाएगा। अब अगर बात करें क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एसेंशियल क्वालिफिकेशन की इसमें हम बात करते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। द कैंडिडेट शुड हैव पास मिडिल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन एंड पोजेसेस नॉलेज ऑफ हिंदी और पंजाबी, यानी कि जो भी अप्लाई करे वो 8वीं पास होना चाहिए। सिंपल 8th क्लास पास आउट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल 8वीं पास होना चाहिए और हिंदी या पंजाबी में से कोई एक आपको आनी चाहिए, यानी कि हिंदी तो सभी के पास होती है, जो 8वीं क्लास तक या 10वीं क्लास तक हिंदी आपको आनी चाहिए, हिंदी या पंजाबी। सिंपल इसमें 8वीं पास कैंडिडेट्स मांगे गए हैं, जिसने 8वीं कर रखी है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करें अगर एज लिमिट की कि उम्र क्या होनी चाहिए, तो कम से कम तो मांग रखी है 18 साल, यानी कि 18 साल से छोटा तो किसी भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं है। सेंट्रल स्टेट में मिनिमम एज है वो 18 ईयर्स कर रखी है। मैक्सिमम एज की बात करें वो है 42 ईयर्स, यानी कि आपकी कम से कम 18 साल उम्र होनी चाहिए और अधिकतम आपकी 42 साल उम्र हो सकती है 1 जनवरी 2025 के हिसाब से। 1 जनवरी 2025 के हिसाब से कम 18 साल और अधिकतम आपकी 42 साल उम्र होनी चाहिए। ये इसमें एज क्राइटेरिया दिया है। सिंपल 8वीं पास और एज लिमिट 18 से 42 साल। अब बात करते हैं इसमें लास्ट डेट की। देखो एज लिमिट में एक चीज़ और बता देता हूँ आपको। एज लिमिट में SC ST को जो रिजर्वेशन मिलता है वो इसलिए नहीं दिया गया अब की बार क्योंकि SC के लिए कोई पोस्ट नहीं है, ना ही OBC की कोई पोस्ट है। जनरल और EWS के लिए दे रखी है, उनमें एज रिलैक्सेशन होता नहीं है, तो मैक्सिमम एज 42 साल ही रहेगी। अगर आप SC कैटेगरी से हो, OBC यानी कि BC ABC B से हो, तो भी आप जनरल के लिए ही एलिजिबल हो, जनरल कैटेगरी में ही आप अप्लाई करोगे, तो उसमें मैक्सिमम एज जो है वो 42 साल ही रहने वाली है। मैक्सिमम एज में अब की बार कोई छूट नहीं दी जाएगी। 1 जनवरी 2025 के हिसाब से मैक्सिमम आपकी 42 साल हो सकती है और मिनिमम 18 साल आपकी उम्र हो सकती है। अब अगर आप अप्लाई करते हो तो अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है?
लास्ट डेट क्या है, कब तक आप अप्लाई कर सकते हो। द लास्ट डेट फॉर रिसीट ऑफ एप्लीकेशन शैल बी 28 फरवरी 2025 टिल 5 PM। यानी कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है जो आप जमा करवाओगे वो 28 फरवरी को शाम 5 बजे तक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट झज्जर पहुंच जाना चाहिए। यानी कि झज्जर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपका एप्लीकेशन फॉर्म 28 फरवरी को शाम 5 बजे से पहले पहले तक पहुंच जाना चाहिए। उसके बाद अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म पहुंचा तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। आप एप्लीकेशन फॉर्म मेल भी कर सकते हैं, बाई हैंड भी देकर आ सकते ना, सॉरी मेल नहीं कर सकते, कुरियर करवा सकते हैं, स्पीड पोस्ट करवा सकते हैं, बाई हैंड नहीं देके आ सकते और मेल भी नहीं कर सकते। ठीक है, 28 फरवरी लास्ट डेट इसकी रहने वाली है। अच्छा, जो एप्लीकेशन फॉर्म का जो परफॉर्मा है, एप्लीकेशन फॉर्म का जो परफॉर्मा है वो भी इन्होंने नीचे दिया है, उसका आपको प्रिंट निकलवा के उसमें सारी जानकारी आपको भरनी है। वो भी इसमें लास्ट में दिखाया जाएगा, आप चेक कर लेना कैसे क्या फिलअप करना है, सारी जानकारी उसमें बताई जाएगी। अब इसमें जो पोस्ट दे रखी है चौकीदार की, उनका पहले से ही इंटरव्यू शेड्यूल भी दे दिया है। इंटरव्यू शेड्यूल जो है वो भी इन्होंने पहले से दे दिया है, शेड्यूल ऑफ इंटरव्यू, यानी कि किस डेट को आपको आना है इंटरव्यू के लिए, अलग से कोई नोटिस नहीं जारी किया जाएगा। ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो इंटरव्यू शेड्यूल दिया है इसी के हिसाब से आपको जाना है। और ये जो इंटरव्यू शेड्यूल दिया है ये आपका नाम के हिसाब से दिया है, जो नाम का पहला अक्षर है ना उसके हिसाब से, ABCDEF इस हिसाब से जो आपका नाम का पहला अक्षर है उसके हिसाब से ये इंटरव्यू शेड्यूल जारी किया गया है। अब हम इसमें इंटरव्यू शेड्यूल को एक बार डिटेल में चेक करते हैं किस किस डेट से किस किस का इंटरव्यू रहने वाला है। जैसे सबसे पहले है जिसका नाम A, B या C तीनों में से किसी भी अक्षर से स्टार्ट होता है। नाम का पहला अक्षर A है या फिर B है या फिर C है, जिनके नाम का पहला अक्षर A या B, C है, तीनों में से कोई भी है तो उनका इंटरव्यू होगा 10 मार्च को। 10 मार्च से इसका इंटरव्यू शुरू हो जाएगा। जिसका नाम का अल्फ़ाबेट है पहले A, B या C में से कोई भी एक अक्षर है पहला अक्षर आपका, तो आपका इंटरव्यू होगा 10 मार्च को। जिसका आगे है D, E, F और G, इन 4 अल्फ़ाबेट से जिसका भी है उसका होगा 11 मार्च को। A, B, C वालों का होगा 10 मार्च को, D, E, F, G वालों का होगा 11 मार्च को। उसके बाद जिसके नाम का है H, I, J, K, L, H, I, J, K और L, इन 5 लेटर्स पे 5 अल्फ़ाबेट से जिसका नाम का स्टार्ट होता है, नाम स्टार्ट होता है, उनका इंटरव्यू होगा 12 मार्च को। उसके बाद है M, N, O, P, Q, M, N, O, P, Q, इनका होगा 13 मार्च को। ठीक है, इसके बाद 14 और 15 मार्च की छुट्टी है। 14 और 15 मार्च की सैटरडे संडे की वजह से छुट्टी है। 14 और 15 मार्च को कोई इंटरव्यू कंडक्ट नहीं किया जाएगा। इसके बाद आगे बुलाया गया है R और S वालों को, जिसका नाम R से और S से स्टार्ट है, उनका इंटरव्यू होगा 17 तारीख को, 17 मार्च को। लास्ट में जो बच गए T से लेकर Z तक और जो रोजगार कार्यालय के हैं उनका होगा 18 मार्च को। यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रोहतक के अंदर जो चौकीदार की पोस्ट दी गई है इनका इंटरव्यू शुरू होगा 10 मार्च को। 10 मार्च से इनका इंटरव्यू शुरू हो जाएगा और 18 मार्च तक चलेगा। बीच में 14, 15 और 16 मार्च 3 दिन की छुट्टी है, ध्यान रखना। 14, 15 और 16 मार्च 3 दिन के बीच में छुट्टी है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। 14, 15 और 16 मार्च 3 दिन की इसमें छुट्टी दी गई है। 10 तारीख से लेकर 18 तारीख तक ये इंटरव्यू चलेगा मार्च में। ABC वालों का 10 मार्च, DEFG का 11 मार्च, HIJKL का 12 मार्च, MNOPQ का 13 मार्च, R और S का 17 मार्च, TUVWXYZ इनका 18 मार्च को होगा। ये इंटरव्यू शेड्यूल आपको याद रखना है। जो आपका नाम का पहला अक्षर है, जिससे आपका अक्षर से आपका नाम शुरू होता है, उसके हिसाब से आपको अपना इंटरव्यू की डेट देखनी है, उसी दिन आपको जाना है। कोई अलग से मैसेज मेल कुछ नहीं आएगा आपके पास। ये जो शेड्यूल दे रखा उस दिन आपको जाना है अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर। 8वीं के 10वीं के जो क्वालिफिकेशन है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं। देखो ये चीज़ तो इन्होंने इंस्ट्रक्शन में पहले लिख रखी है, नो सेपरेट कॉल लेटर और इंटीमेशन फॉर इंटरव्यू विल बी सेंड टू द कैंडिडेट्स। कोई अलग से कॉल लेटर यानी कि एडमिट कार्ड वगैरह कुछ भी आपको नहीं भेजा जाएगा। ये जो शेड्यूल दे रखा है इसके हिसाब से आपको जाना है। अब इसमें रिपोर्टिंग टाइम की बात कर रखी है। द कैंडिडेट विल रिपोर्ट टू इन द जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स झज्जर एट 10 AM शार्प एंड इंटरव्यू शैल बी कमेंस आफ्टर 1:30 PM। यानी कि जिस दिन आपका इंटरव्यू है उस दिन आपको सुबह 10 बजे पहुंचना है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट झज्जर में। सुबह 10 बजे आपको रिपोर्टिंग करनी है, सुबह 10 बजे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट झज्जर में पहुंचना है। और आपका इंटरव्यू जो शुरू होगा वो दोपहर को 1:30 बजे के बाद शुरू होगा। इंटरव्यू आपका दोपहर को लंच टाइम 1:30 बजे शुरू होगा आपका इंटरव्यू। 10 बजे आपको जाना है, 10 से या 11 बजे का तक आप आराम से पहुंच सकते हो। 10 बजे से दे रखा तो 10 बजे का मतलब 10 बजे ही होता है, लेट नहीं करने का कोई फ़ायदा नहीं है।
10 बजे पहुंच जाओ। उसके बाद आपको रोल नंबर वगैरह दिए जाएंगे, आपके डॉक्यूमेंट वगैरह भी चेक होंगे, उसके बाद इंटरव्यू होगा। तो 10 बजे इसमें रिपोर्टिंग टाइम दिया है। जिस दिन आपका इंटरव्यू है उस दिन आपको 10 बजे पहुंचना है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट झज्जर में। अब आगे बात करते हैं इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं। देखो एप्लीकेशन परफॉर्मा नीचे दिया गया है, मैं दिखाता हूँ इसमें आगे। उसका प्रिंट आउट निकालना है, उसमें सारी जानकारी भरनी है। भर के उसके बाद एक आपको अपनी फ़ोटो चिपकानी है, कलर फ़ोटो। उसके बाद आपको जो जानकारी मांगी गई, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, सारी डिटेल्स आपको उसमें फिलअप करनी है। एप्लीकेशन परफॉर्मा में दी गई है। मोबाइल नंबर आपको कलेक्ट फिल करने हैं। अब इसके बाद बात है सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ रिलेवेंट सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट्स। इसका मतलब है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लगाओगे, देखो 8वीं की सर्टिफिकेट तो मोस्टली होगी नहीं, तो 10वीं की सर्टिफिकेट लगा सकते हो आप। 10वीं की सर्टिफिकेट लगाओगे, एक आधार कार्ड लगाओगे, एक हरियाणा की डोमिसाइल लगाओगे। तो ये तीनों ही डॉक्यूमेंट जो लगाओगे सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। यानी कि इनकी जो फोटोकॉपी लगाओगे तो उन पर खुद के सिग्नेचर होने हैं सभी के। सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं सारे के सारे। इसमें क्लियरली लिख रखा सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी जो भी डॉक्यूमेंट्स है उनकी एक वाइट लिफाफे में डालना है। और इसके अलावा एक 1 सेल्फ एड्रेस एनवलप भी डालना है। इसके अंदर एक लिफाफा लेना है, खाली वाइट लिफाफा, उसके ऊपर खुद का एड्रेस डालना है और 5 रुपये की उस पर टिकट चिपका देना। वो भी उस मैन लिफाफे के अंदर डाल देना है, डॉक्यूमेंट्स के साथ स्टेपल करके वो भी डाल देना। अब किस एड्रेस पे आपको पहुंचना है, ये है एड्रेस। जिस एड्रेस पे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स पहुंचाना एप्लीकेशन फॉर्म, वो है ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स, गुरुग्राम रोड, झज्जर। ये एड्रेस आपको बाहर मेन एनवलप पे लिखना है। ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स, गुरुग्राम रोड, झज्जर। और इसके ऊपर लिख देना एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ चौकीदार। 28 फरवरी को शाम 5 बजे से पहले तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ पहुँच जाना चाहिए। ईमेल द्वारा अगर आप भेजोगे तो वो आपका मान्य नहीं होगा। देखो एप्लीकेशन फॉर्म का परफॉर्मा दिया है, वो भरना है सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। यानी कि 10वीं या 12वीं की जो क्वालिफिकेशन है वो लगाना है, हरियाणा की डोमिसाइल, और उनकी जो सारे डॉक्यूमेंट्स सेल्फ अटेस्ट करने हैं। इसके अलावा एक वाइट एनवलप भी डालना है, खुद का एड्रेस लिखा हुआ। एक वाइट एनवलप लेना है, उस पर खुद का एड्रेस लिखना है, बस खुद का लिखना है। खुद का मतलब अपन आपका एड्रेस लिखना, उसको स्टेपल कर देना डॉक्यूमेंट्स के साथ, और फिर उसको तोड़ मोड़ के और उसको एक दूसरे एनवलप में डाल देना। और उस एनवलप के बाहर ये एड्रेस लिखना है, ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स, गुरुग्राम रोड, झज्जर। 28 फरवरी तक आप बाई हैंड भी जाके दे के आ सकते हो या फिर बाई पोस्ट कर सकते हो। 28 फरवरी को शाम 5 बजे से पहले तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ पर जमा हो जाना चाहिए। लास्ट डेट वालों को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। 5 बजे के बाद वालों का एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। सारी जानकारी आपको झज्जर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की ऑफिशियल साइट पर मिलेगी। एप्लीकेशन परफॉर्म आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ये लिंक दे रखा है। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से डाउनलोड करके दुकान वाले से प्रिंट आउट निकलवा सकते हो या उनके पास वैसे ही मिल जाएगा। ठीक है, अब हाँ एप्लीकेशन परफॉर्मा और देख लेते हैं, इन्होंने साथ के साथ दे रखा है। और ये है वो एप्लीकेशन परफॉर्मा जो आपको प्रिंट आउट निकाल के सारी जानकारी आपको भरनी है इसमें। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पे आपको लिखना चौकीदार, फॉर द पोस्ट ऑफ चौकीदार। यहाँ पर आपको अपनी फ़ोटो चिपकानी है, नई फ़ोटो, आपका नाम लिखना है, नीचे आपका फादर और हस्बैंड नेम आपको लिखना है। यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ, जेंडर में मेल और फीमेल लिखना है। कैटेगरी में आप कुछ भी लगा सकते हो, SC OBC जो भी है उसकी सर्टिफिकेट लगेगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन जो है वो दिखानी पड़ेगी। एक्सपीरियंस कोई है तो वो भी बता सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपका एड्रेस आएगा, ठीक है, परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस। नेशनलिटी में इंडियन आएगा यहाँ पर। फिर मोबाइल नंबर डालने हैं यहाँ पर, मोबाइल नंबर करेक्ट फिलअप आपको करने हैं चेक करके। लास्ट में एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे सिग्नेचर जरूर करना, अदरवाइज आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। डेट डालनी है जिस दिन आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करो, और आप जिस डिस्ट्रिक्ट से वो प्लेस भी आप डाल सकते हैं। ये एप्लीकेशन परफॉर्मा दिया है और ये भर के इसके साथ सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके। साथ में एक सेल्फ एड्रेस वाला एक वाइट एनवलप लगेगा इनके साथ, और उसको भेज देना है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज झज्जर के नाम से 28 फरवरी को शाम 5 बजे से पहले तक। इंटरव्यू शेड्यूल दिया गया है, इसमें फिर से देख लेना इंटरव्यू शेड्यूल, ये इंपॉर्टेंट है इसका। 10 मार्च से लेकर 18 मार्च तक इंटरव्यू होने वाला है इसका। तो ये है डिटेल्ड नोटिफिकेशन, 8वीं क्लास के बेसिस पर मांगी गई है। चौकीदार की 4 पोस्ट दी गई है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट झज्जर के अंदर। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट झज्जर के अंदर 4 पोस्ट दी गई है चौकीदार की, 3 जनरल के लिए और 1 EWS के लिए।
27-28 हज़ार रुपये पर मंथ इसमें सैलरी रहेगी आपकी। तो आप सारे इसको अप्लाई कर सकते हैं, जो जो एलिजिबल हैं वो। और कुछ और भी कुछ पूछना हो आप तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं इसके बारे में। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।